नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कश्मीर में जिहादी आतंकवाद फिर से पनपने लगा है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये माना जा रहा था कि वहां धीरे धीरे आतंक का खात्मा हो जाएगा और गैर मुस्लिमों की फिर से वापसी होगी और अमन चैन फिर से कायम हो जाएगा। इसके संकेत भी मिलने लगे थे। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए माहौल बनने लगा था। गैर मुस्लिमों को कश्मीर में बसाने की कोशिश शुरू हो गई थी। जम्मू कश्मीर के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भारी निवेश की तैयारी कर रही थी, लेकिन अलगाववादियों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। धारा 370 हटने के बाद पिछले 2 साल से वे लगातार कमजोर पड़ रहे थे। दर्द दिलों के कम हो जाते, लेकिन पिछले कुछ समय से कश्मीर में जिहादी आतंकवाद ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और कश्मीरी पंडितों को खासकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद अचानक जिहादियों के हौसले बुलंद हो गए। फिर एक के बाद एक गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया और कश्मीर से गैर मुस्लिमों का पलायन फिर से शुरू हो गया। इनमें सर्वाधिक संख्या कश्मीरी पंडितों और दलित समुदाय के लोगों की है। दर्द दिलों के कम हो जाते। 3 साल पहले जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाना एक शासकीय निर्णय और एक सराहनीय निर्णय था, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि 90 के दशक का दौर लौटकर आ गया है और वहां फिर से जो है डर का माहौल है। लोग बाग जो है वापस पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को फिर से प्रशासन अपना चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और जैसे कहते हैं कि एक भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे जनता में विश्वास की बहाली हो और वहां पे लोकतंत्र मजबूत हो। दर्द दिलों के कम हो जाते। दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने जैसे ही अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिहादियों में खलबली मच गई। पाकिस्तान से भी कड़ा रिएक्शन आया और कश्मीर में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। इनमें उन कश्मीरी मुस्लिमों पर भी हमले किए गए जो जिहादियों के विरोध में थे। इन सब घटनाओं को एक कड़ी में जोड़ा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकवाद का राजनीतिक चेहरा था। उसको सजा मिलने से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के मंसूबों और आतंकी संगठनों के गठजोड़ को लगा। उम्मीद है केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए जरूरी कदम जल्दी ही उठाएगी। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।